दोस्तों, मुझे बहुत कभी कभी ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत दुख होता है। और पता है मेरे दुख का कारण क्या है? हमारे ही देश के लोग हैं। हमारे ही देश के लोग हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि शर्मसार तो होना ही पड़ता है। प्लस चिंता भी सताती है कि ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग हैं। इन्हीं वजह से हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम रहना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के कुछ चंद गद्दारों की, जो मलाई खाने के लिए अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लेते हैं, मिल जाते हैं। उन्हें अपने देश की, अपने वतन की बिल्कुल भी चिंता फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे नालायक जयचंद आपको हर कहीं मिल जाएंगे। यूँ कहें तो हर घर में एक ना एक जरूर मिल जाएगा। ये बहुत ही बदनसीबी है, बहुत ही क्या बोलें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हैं दोस्तों? मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, 2 या 3 दिन पहले ही 2 आतंकवादी देखे गए हैं दिल्ली में। और जानते हैं दोस्तों, इस भगोड़ी के साथ 2 और आए थे, जो एक को तो हटा दिया गया रास्ते से और एक अभी भी बंद है। और ये अपने आकाओं को बुलाते रहती है ये। और उसको बुलाने का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। ब्लॉग के बहाने से ये लोग रास्ता दिखाते हैं कि आओ इधर से आ जाओ। पहले ही आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों को रास्ता समझ में नहीं आता होगा, तो इन लोगों ने बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिया कि आओ मेरे भाइयों, मेरे आकाओं, आ जाओ इस रास्ते से आ जाओ। और इसका कैमरा शूट करने वाला मुझे लगता है ये भगोड़ी ही रहती होगी और ये लपुआ रास्ता दिखाता है। ये अपनी बेकार वाली लव स्टोरी को दिखाने का बात करता है और क्या दिखाता है? रास्ता। आप लोग समझते नहीं हैं इनके इरादों को। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों कि ये लोग हमारे देश के ही लोग हैं, जो इसको सर आंखों पर बिठा करके इसके हाथ में हर चीज़ देते हैं। लो चाय लो, कॉफ़ी लो, साबुन लो, तेल लो। इतना इसको मान सम्मान देते हैं, इतना सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं कि इसको इतना ज़्यादा ये हो गया, ईगो हो गया कि देशवासियों को ही गाली दे रही है। हमारे देश के लोगों को ही गाली देती है। क्या बोलती है? आउट, निकलो मेरे चैनल से, गेट लॉस्ट। क्या करने आई हो तुम यहाँ पे? इन सब चीज़ों का ये जो सुनना पड़ता है ना, क्यों सुनना पड़ता है? इन सब चीज़ों का, इन सब का करता धरता ये लप्पू है और ये टोपी सिंह है। और सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो वकील है, फराज सर, जिसने इसको यहाँ पर खुला रहने के लिए उसका बेल को कैंसिल करवा देता है। इसका क्या चला जाता है अगर ये जेल में चली जाती, जेल में रहती? इसकी कौन सी अम्मा लगती है? लेकिन ना, इन लोगों को तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और ऐसी महिला के लिए कल मैंने
कल का वीडियो था हैदर का, मैंने आज देखा। ये इंसान इतना टूट चुका है, खुल के रोता भी नहीं है, अकेले कहीं जाकर के रोता होगा। पूरा घर ही बर्बाद हो गया, इसका पूरा घर बर्बाद हो गया। इसकी गलती, इसकी एक गलती पूरा निस्तो नाबूद कर दिया। घर बार सब बर्बाद गया, इज्जत भी गया। क्या बचा इसके पास? क्या बचा इस इंसान के पास? गलती इसका ये था, इसको लगा कि ये प्यार करती है, फंसाई। ये तो सबको फंसाती है, लफ्जी सब्जी करके कुछ भी करके किसी को भी फंसा लेती है। ये एक नंबर की पटाकू औरत है। पटा लिया हैदर को, मासूम सीधा इंसान। इसने इसकी बातों में आकर के अपनी बहुत अच्छी सी पत्नी को तलाक दे दिया। उन कर्मों का सजा हैदर को तो मिल गया, लेकिन हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? ये हमारे देश में आकर के बैठ गई, कुंडी लगा करके, कुंडी मार करके। और इसके रक्षक बहुत हैं, जो जयचंद होते हैं ना, हमारे देश में जो जयचंद हैं, इसको पूरा प्रोटेक्शन दिए हो, पूरा प्रोटेक्शन दिए हो। भाभी जी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। और प्रशासन क्या कहती है? आपके शरीर पर एक मच्छर भी नहीं बैठेगा। ये है तो ये उड़ेगी नहीं तो क्या होगी? मोमिन सर ने कहा है कि मैं इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इसमें किसकी बदनामी होगी, ये भी तो देखो। और एक सच्चे देशभक्त हैं, इसीलिए इन्होंने वो कदम नहीं उठाया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में जो छुपे हुए गद्दार हैं, अगर कोई सच्चा देशभक्त आए तो इनकी बैंड बजाए। हालांकि सर के देशभक्ति से मुझे कोई डाउट नहीं है, इनको अपना खुद का भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक लॉयर है, ना कि बहुत बड़े ओहदे में बैठे हुए, एक लॉयर जो अपना काम ईमानदारी से करना जानता है, और एक देशभक्त। हर किसी को अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेफ्टी का फिक्र होता है। 3-3 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं जहाँ भी जाते हैं, ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। और कब से? जब से इस भगोड़ी का, बोदली का केस लिया है ना, तब से। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे झारखंड में दोस्तों एक जज को सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और उनको एक टेम्पो वाला टक्कर मार करके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कभी। लेकिन कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उससे दिख जाता है कि ऑटो वाला उसको मार करके निकल गया। नहीं तो लोग सोचते कि उनको हार्ट अटैक आया या गिर गए या कुछ हुआ, ऐसा समझते। तो ये लोग जो हमारे कानून के रखवाले हैं, इनकी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। खासकर अच्छे कानून के रखवाले बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जितने मिलेंगे आपको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने वाले मिलेंगे। आप केस लड़ते लड़ते तबाह हो जाएंगे, घर द्वार सब बेच बाच करके आप खाली वकीलों के जेबें भरते रहेंगे। ऐसे वकील होते हैं जो आपका सब चीज़ बिकवा देंगे, और एक ऐसे वकील भी हैं जो अपना पैसा लगा करके किसी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। है ना दोस्तों, कमाल की बात है। पर जो यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं गद्दार ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, इनको देशद्रोही ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, इनको कौन सी उपाधि देना चाहिए बताएं। दोस्तों आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, आप लोग ही बताएं ऐसे जयचंदों को क्या बोलें। क्या ये लोग हमारे देश के दुश्मन नहीं? हमारे देश का अन्न पानी खा रहे हैं और गुण कहाँ गा रहे हैं? विदेशी का।
इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए। इससे भी कोई बुरा शब्द होगा तो आप लोग बोलिए, क्योंकि मैं चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। पर मैं जितना बोलता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे मन में इन लोगों के लिए नफ़रत है, प्यार बिल्कुल नहीं है। नहीं, देश के गद्दारों के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसकी बदसूरत से शकल में कौन सा रस टपकता है जो ये लोग एक आंसू तक टपकने नहीं दे सकते। घोड़ी का दोस्तों जो प्रेगनेंसी का कहानी है उस पर मैं आपको एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ। वो मेरे डेली डोज चैनल है ना, दूसरा वाला, उसमें मैं उस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ कि ये खुद को प्रेग्नेंट क्यों बता रही है और वो आगे क्या करने वाली है, उसका क्या इरादा है, क्या करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस पर भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही जानकारी देता हूँ, सही चीज़ें बताता हूँ, आपको मैं बरगलाता नहीं हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा। आप लोगों को निमंत्रण है दोस्तों। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।